हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके पिछले 8 महीनों के हैं। इसमें हम नवंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए शोध के अनुसार सरस्वती नदी किस ईस्वी तक हरियाणा में प्रवाहित होती थी? तो ये पहले माना जाता था कि सरस्वती नदी जो है ईसा से 500 वर्ष पूर्व पहले सूख चुकी थी। लेकिन अब जो नए शोध किए गए हैं, नए खोजें की गई है, तो उसके अनुसार जो है सरस्वती नदी 15वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक जो है हरियाणा में प्रवाहित होती थी। और अगर इसमें आपसे ईयर पूछा जाए तो इसमें आपका ईयर होगा 1402 ईस्वी। 1402 ईस्वी ये आपकी 15वीं शताब्दी आ गई। और इस टाइम तक जो है सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवाहित होती थी। जगह जगह से जो है बोरिंग करके मिट्टी के सैंपल लिए गए और उनसे पता लगा कि जो है सरस्वती नदी इस समय तक हरियाणा में प्रवाहित होती थी। और वहीं इसकी जो है चौड़ाई कहीं पर 1.5 किलोमीटर मिली है, कहीं पर 13 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिली है और इसका जल स्तर भी बहुत अधिक था। वहीं वैदिक काल में सरस्वती नदी की सहायक नदियां कौन सी थी? अपिया और चौतांग नदी। तो ये भी आप याद रखें। और इसका खुलासा जो है उनके कार्बन डेटिंग प्रोसेस से जो है सैंपल लिए गए थे और कार्बन डेटिंग प्रोसेस के आधार पर जो है ये ईयर तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की 2020-21 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी रिपोर्ट में हरियाणा किस स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है केरल। और ये रिपोर्ट क्या होती है? तो एक व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 17 मानक तैयार किए हैं और इन मानकों को पूरा करने के लिए जो है उन्हें 2030 तक का, हर एक स्टेट को 2030 तक का गोल दिया है। तो हरियाणा में ये 15 मानक लागू होते हैं इनमें से। तो इन्हीं मानकों के आधार पर जो है प्रति वर्ष जो है हर स्टेट को रैंकिंग दी जाती है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और इसमें जो है हरियाणा की रैंकिंग क्या रही? हरियाणा की रैंकिंग रही 14th। पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा? केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग विभागों के नाम जमीन को क्या नाम दिया जाएगा? तो अब इस जमीन को नाम दिया जाएगा सरकारी जमीन। और सरकार ने इस योजना का आगाज फतेहाबाद व पंचकुला जिला की बरवाला तहसील से किया। यानी पहले जो है जो सरकारी जमीन होती थी, लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे पंचायत राज डिपार्टमेंट आ गया, आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आ गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आ गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट आ गया, तो सिंचाई विभाग, तो यानी ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम पे जमीन होती थी। और मान लो किसी जगह पर पंचायत राज को जमीन की जरूरत है, लेकिन वहां पर जो है जमीन अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी के नाम से। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आ गया। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जिनके नाम पर जो है जमीन अवेलेबल होती है। तो पंचायत को जरूरत है लेकिन नाम है पीडब्ल्यूडी के जमीन, तो इसको एनओसी लेने में और वो जमीन ट्रांसफर कराने में बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है पूरी जमीन, चाहे पंचायती की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, इरिगेशन की हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हो, तो सभी जमीन जो है सरकार ने अपने अंडर में ले ली और पूरी जमीन को नाम जो है सरकारी जमीन दिया जाएगा। तो अब जो है बहुत ही आसानी से जो है एक जमीन दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जा सकेगी। लेकिन हालांकि जो है फिलहाल जो है उस जमीन पर अधिकार जो है उसी विभाग का रहेगा जो उसको फिलहाल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर अटल अकादमी व आइडिया लैब की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी मुरथल में। मुरथल में कहां पर? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में। और इसमें देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर और रिसर्च पर फोकस करने के लिए की जाएगी। अटल यानी अटल की फुल फॉर्म है AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी। और AICTE इसकी फुल फॉर्म हो तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम में हरियाणा की कितनी खिलाड़ी शामिल है? तो जो महिला हॉकी टीम जाएगी उसमें जो है 16 भारतीय खिलाड़ी हैं, उसमें से 9 खिलाड़ी हरियाणा से है। और कैप्टन कौन रहेगी? कैप्टन रहेगी रानी रामपाल। रानी रामपाल भी हरियाणा से है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद से बिलोंग करती हैं और ये लगातार दूसरी बार ओलंपिक में जो है कैप्टन रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर सप्ताह अंबाला से किस देश में स्पेशल पार्सल ट्रेन जाएगी? तो स्पेशल पार्सल ट्रेन अंबाला से लेकर जाएगी बांग्लादेश में, बांग्लादेश कंट्री में जाएगी। तो पहले जो है अंबाला से, यानी जो यहां से जो है सामान भेजने के लिए बांग्लादेश में जो सड़कों का और जो है आपका समुद्र के रास्ते से जो है सामान पहुंचाया जाता था, तो इसमें जो है आपका टाइम लगता था 25 से 50 दिन। लेकिन आपका स्पेशल पार्सल ट्रेन चलने से इसमें टाइम लगेगा 6 से 7 दिन। तो यानी आपका टाइम भी बहुत कम होगा, स्पीडली जो है सामान वहां पर पहुंचाया जा सकेगा। और रेल मंडल भी जो है प्रति माह इससे जो है 1 करोड़ रुपए की ज्यादा से 1 करोड़ रुपए की आय कर सकेगी हर एक महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक टिकट हासिल करने वाले किस भारतीय पहलवान को बुल्गारिया में हाल ही में क्वालिफायर के दौरान डोप प्रशिक्षण में विफल रहने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो ये किया है सुमित मलिक को। और सुमित मलिक कहाँ के रहने वाले हैं? ये रोहतक के रहने वाले हैं। और डोप टेस्ट क्या होता है? डोप टेस्ट होता है कि उन दवाओं का जो है सेवन कर लेना गलती से, जैसे कई दवाएं होते हैं कोई बीमारी होने के बाद उनका सेवन कर लिया जाता है, लेकिन वो जो है आपकी प्रतिबंधित होती है, यानी खिलाड़ी जो है उन दवाओं का सेवन नहीं कर सकते हैं, जिनसे जो है उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है और वो खेल में ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन उन दवाओं को लेना जो है मना है। नेक्स्ट है, हरियाणवी बोली का पहला ओटीटी ऐप स्टेज ऐप के फाउंडर कौन है? तो आपको स्टेज ऐप के फाउंडर याद रखने, ये है विनय सिंघल। और ये कहां से है? भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं, भिवानी जिले के नूनसर गांव से, नूनसर गांव से। शेफाली वर्मा तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय बन गई है। शेफाली वर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो सबसे पहले तो ये इन्होंने तीनों फॉर्मेट में जो है डेब्यू किया है, चाहे T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई आपका जो है मैच हो। तो शेफाली वर्मा हरियाणा से बिलोंग करती है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है हिसार में। और हाल ही में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने 3 अन्य संस्थान IVRI इज्जतनगर, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में है। वही निषाद भोपाल, भोपाल में, ये मध्य प्रदेश में NIVDI बेंगलुरु, इनके साथ मिलकर जो है पशुओं व मनुष्य में होने वाले कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर्बल दवा ये तैयार करेंगे। यानी ये चारों संस्थानों के जो है वैज्ञानिक मिलकर इस पर रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो ये किया, ये आपका जो है बजट जो है एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आपका जरूर आएगा। तो इसमें बजट पेश किया इस वर्ष के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए का। वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर है। ये आपका जो है दूसरी बार इन्होंने बजट पेश किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार के बजट में कहां फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा में फिल्म सिटी बनाई जाएगी गुरुग्राम और पिंजौर में, गुरुग्राम और पिंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस थाने को वर्ष 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है तरावड़ी पुलिस थाने को। किस जिले में आता है ये? करनाल जिले में आता है। और किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। और वहीं हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन और RTC भौंडसी को
देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गुरुग्राम के मानेसर के पातली हाजीपुर में 140 एकड़ जमीन में बड़े आपूर्ति केंद्र निर्माण के लिए जमीन अलॉट की है? कहां पर की है? मानेसर के पातली हाजीपुर में। किस कंपनी को की है? ये की है फ्लिपकार्ट समूह को। फ्लिपकार्ट समूह को। हरियाणा सरकार ने किसको नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो हरियाणा के नए राज्य चुनाव आयुक्त बने हैं धनपत सिंह। और पहले कौन थे? पहले थे दिलीप सिंह। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए किस जिले के गांव फग्गू को लिंगानुपात सुधारने पर सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया? तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गांव फग्गू को किस विषय पर, किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया? तो ये चुना गया है लिंगानुपात सुधारने के लिए। तो ये भी आप याद रखें किस श्रेणी में इन्हें चुना जाता है। तो ये गांव फग्गू है सिरसा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य एवं व्यंग्य कवि योगेंद्र मोदगिल का कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। योगेंद्र मोदगिल कहां के रहने वाले हैं? तो ये पानीपत के रहने वाले हैं तथा ये पानीपत सांस्कृतिक मंच के संस्थापक भी है। पानीपत सांस्कृतिक मंच के संस्थापक भी कौन है? योगेंद्र मोदगिल। और इन्हें वर्ष 2007 में उदयभानु हंस कविता सम्मान से सम्मानित किया गया। और कई बार आपसे जो है जो शो आते हैं उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने जो है वाह वाह शो में प्रस्तुति दी है। शो का नाम क्या है? वाह वाह शो, सब टीवी पर ये आता था। विंका ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड में हुई एआईबी युवा विश्व कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। विंका हरियाणा के किस जिले से रहने वाली है? तो सबसे पहले तो आप याद रखें जो विंका किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है और ये हरियाणा के पानीपत जिले की रहने वाली है। पानीपत जिले के शिमला मौलाना गांव की ये रहने वाली है। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बन गई है? तो ये बनी है सोनम मलिक। अंशु मलिक और विनेश फोगाट ने भी जो है ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। ओलंपिक खेल कब होंगे? ये आपके जो है अगस्त के महीने में होंगे। कहां पर होंगे? टोक्यो जापान में। और टोक्यो ओलंपिक 2020। हालांकि वर्ष 2021 में ये ओलंपिक हो रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन इन्हें नाम जो है अब भी इसका क्या रहेगा? टोक्यो ओलंपिक 2020। और सोनम मलिक हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती है? सोनीपत जिले से बिलोंग करती है। वही अंशु मलिक हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करती है। विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी जिले से बिलोंग करती है। प्रदेश में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है? तो ये योजना है पोषण हरियाणा योजना। हरियाणवी फिल्मी गीतों के रचनाकार ओपी हरियाणवी का कोरोना महामारी से निधन हो गया। ओपी हरियाणवी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो इनका जन्म हुआ पानीपत जिले में। और इन्हें जो है वर्ष 2013 में हरियाणा साहित्यिक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। किस वर्ष में? वर्ष 2013 में। और पानीपत के गांव पूछ लिया जाए तो गांव है राजा खेड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश स्तरीय अवार्ड कितनी महिलाओं को दिए गए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और जो है अलग अलग श्रेणियों में जो है प्रदेश की 29 महिलाओं को जो है अवार्ड दिए गए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हिसार के उपायुक्त प्रियंका सोनी और एमडीयू रोहतक की प्रोफेसर सुमेधा धानी को। प्रियंका सोनी और सुमेधा धानी को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनाम राशि थी 75 हजार रुपये ने इनाम राशि के रूप में मिला। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला आशा को।
और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कमलेश डांडा, जो कि कलायत से विधायक है। 1 लाख रुपए इसकी इनाम राशि थी। नेक्स्ट है, महिला दिवस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया भागवती देवी को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो 250 रुपए की वृद्धि की गई है। पहले थी 2250 रुपए, अब ये हो गई है 2500 रुपए। मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता योजना किनको मिलती थी? अनुसूचित जाति के लोगों को, की राशि 11,000 रुपए से बढ़ाकर कितने हजार रुपए करने का ऐलान किया है? तो ये दुगनी करने का ऐलान किया है, 22,000 रुपए। बजट में कहां पर बकरी प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? बकरी प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा लोहारू में, लोहारू में। किस गांव में मछली पालन केंद्र स्थापित होगा? तो ये होगा गरवा गांव में। कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। और यह केंद्र जो है खारे पानी पर आधारित होगा। हरियाणा सरकार ने किसे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक। किस विश्वविद्यालय के? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक। वहीं राजवीर सिंह, ये जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जो है कुलपति है। सोमनाथ सचदेवा, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति है। प्रोफेसर समर सिंह, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 को किस रूप में मनाया जाएगा? वर्ष 2020 को मनाया गया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में, वहीं वर्ष 2021 को मनाया जाएगा सुशासन परिणाम के रूप में। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को। साल 2021 में हरियाणा के कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 3 नागरिकों को। एक को मिलेगा पद्म भूषण और 2 को मिलेगा पद्म श्री। पद्म भूषण मिलेगा तरलोचन सिंह को, पद्म श्री मिलेगा जय भगवान गोयल और वीरेंद्र सिंह को। वहीं पद्म भूषण मिलेगा सार्वजनिक मामलों में उत्तम कार्य करने के लिए। किसे मिला? ये तरलोचन सिंह को। और पद्म श्री जो है ये एक जय भगवान गोयल को मिलेगा। ये कहां के रहने वाले हैं, किस जिले के हैं? यमुनानगर जिले के हैं। जिला भी आप याद रखें और श्रेणी आप जरूर याद रखें, क्योंकि पिछले जो आपके पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे पिछले एग्जाम्स में 2019 में 2020 में 2019 में 2020 में तो आपके एग्जाम्स नहीं हुए, तो उनसे रिलेटेड जो उनकी श्रेणी भी एग्जाम में पूछी गई थी कि किस श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। तो जय भगवान गोयल को ये पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और ये मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। वही वीरेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है खेलों के क्षेत्र में। और वह बोलने में असमर्थ कम्युनिटी के पहले एथलीट है, यानी ये बोल नहीं सकते और पहले ऐसे एथलीट है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से चुना गया है जो बोलने में असमर्थ है। और इन पर जो है एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, गूंगा पहलवान, इन्हें गूंगा पहलवान भी कहा जाता है। और ये स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री बनी थी वर्ष 2013 में। पैरा एथलीट पहलवान वीरेंद्र सिंह या गूंगा पहलवान को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। वीरेंद्र सिंह किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये झज्जर जिले के रहने वाले हैं, हरियाणा के झज्जर जिले के ये रहने वाले हैं। गांव है ससरौली गांव, ससरौली गांव के ये रहने वाले हैं। इनके कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप जो है मेन ये अवार्ड्स याद रखें। इन्हें वर्ष 2008 में राजीव गांधी स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2016 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2019 में नेशनल डिसेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, वर्ष 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा बनेगा? तो यह बनेगा मानेसर, मानेसर गुरुग्राम जिले में है। सरकार ने सभी सरकारी विभागों तथा बोर्ड निगमों की गाड़ियां, यानी सभी सरकारी विभाग और जो बोर्ड निगम है उनकी गाड़ियां और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस कब तक इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई है? यानी उन्हें वायु प्रदूषण पर जो है कंट्रोल करने के लिए, जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां होती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए अब जो है सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई जाएगी। और ये योजना है 2024 तक पूर्ण रूप से लागू करने के लिए।
हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा हरियाणा के परिवहन मंत्री है। वहीं रोडवेज बेड़ी की बसों को, वो अलग बसें थी जो सरकारी विभागों की बसें थी, लेकिन जो आपकी जो है पब्लिक बसें, रोडवेज बेड़ी की सभी बसें हैं, उनको इलेक्ट्रिक करने की योजना वर्ष 2029 तक। और वहीं पंचकुला में प्रदेश का पहला चार्जिंग स्टेशन भी खुला है। प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया? पंचकुला में। कविता संग्रह मेघ मेखला तथा रेशमी रसिया किसके द्वारा रचित है? तो मेघ मेखला रश्मि रेशिया रचित है धीरा खंडेलवाल के द्वारा। धीरा खंडेलवाल के द्वारा। और वहीं मेघ मेखला और रेशमी रसिया, इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? यह किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। सर्बिया के बेलग्रेड में हुई कुश्ती विश्व कप प्रतियोगिता में जींद के निडानी गांव की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अंशु मलिक, इन्होंने जो है ओलंपिक का कोटा भी हासिल किया है, ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने जो है इसमें रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता। कितने भार वर्ग में? 57 किलोग्राम भार वर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अंशु मलिक हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? जींद जिले की। गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपए वार्षिक से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यानी जो है इन्हें अब किन्हें लाभ मिलेगा? जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उन्हें यह लाभ मिलेगा। पहले मिलता था जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. अग्रवाल द्वारा किस पर लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो जस्टिस एस.एन. अग्रवाल पर पुस्तकें लिखी है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, और इनका लोकार्पण किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ये 3 पुस्तकें कौन सी हैं? ये 3 पुस्तकें सरदार पटेल द सुप्रीम आर्किटेक्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1, इसी के नाम से दूसरा वॉल्यूम है, और पहले वॉल्यूम जो है 25 जून 1947 को लॉर्ड माउंटेन द्वारा राज्यों के गठन के बारे में। दूसरा वॉल्यूम है हैदराबाद के निजाम के अडियल रवैये से संबंधित है, जो एक स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहा था। और वहीं तीसरा वॉल्यूम है हेड सरदार पटेल बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो यह सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर आधारित है। नेक्स्ट है बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड किस राज्य को मिला? स्कोच अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पहले भी जो स्कोच अवार्ड मिले उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में, एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो इस वर्ष के आप जो है ये याद रखें। तो बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का अवार्ड मिला है हरियाणा राज्य को। वहीं स्कोच अवार्ड की बात करें तो स्कोच अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, और यह किसी स्वतंत्र संगठन, किस संगठन के द्वारा? स्कोच फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसमें जो है दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य इसमें दूसरे स्थान पर रहा। हरियाणा राज्य को किस श्रेणी में स्कोच अवार्ड मिला? तो श्रेणी तो बेस्ट स्टेट इन हेल्थ की श्रेणी में मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो स्कोच मिनिस्टर ऑफ द ईयर, तो अगर मिनिस्टर का अवार्ड मिले तो ये मिला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। वही देश के किस स्वास्थ्य मंत्री को स्कोच फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है? तो स्वास्थ्य की श्रेणी में हरियाणा को मिला है स्कोच का अवार्ड, तो स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को अनिल विज को। अनिल विज के पास जो है कौन कौन से मंत्रालय, ये भी एक बार देख लेते हैं। गृह मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी अनिल विज के पास है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्डी विजेताओं को अब 5,000 रुपए की बजाय प्रतिमा कितने हजार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी? तो जो है इन्हें जो है पहले जो है 5,000 रुपए प्रतिमा दिए जाते थे प्रदेश सरकार की तरफ से, अब ये 5,000 रुपए की राशि जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 4 गुना कर दी गई है, तो ये आपकी होगी 20,000 रुपए। प्रदेश सरकार तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार जीतने वालों को कितने हजार रुपए प्रतिमा देगी? तो इन्हें भी कितने मिलेंगे? 20,000 रुपए की यह राशि दी जाएगी।
भीम अवार्ड विजेता को अब प्रतिमा कितने हजार रुपए भीम भत्ता दिया जाएगा। जो पहले भीम भत्ता नहीं दिया जाता था, तो उस समय जो है केवल जो भीम अवार्ड जीते थे एक मुश्त 5 लाख रुपए की राशि दे दी जाती थी। लेकिन अब जो है जैसे अर्जुन अवार्ड विजेता को, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेताओं को जो है पहले 5,000 रुपए प्रतिमा दिए जाते थे, उनकी राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। लेकिन अब जो है भीम अवार्ड जो जीतेगा उन्हें भी प्रतिमा जो है 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी प्रतिमा। और पहले जो है ये इतनी राशि अर्जुन अवार्ड विजेता को, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेताओं को दी जाती थी, उनकी राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। लेकिन भीम अवार्ड विजेताओं को 5,000 रुपए की राशि हर एक महीने दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से ITI कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने वाले उम्मीदवारों को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा उद्यमी अवार्ड से। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। ये हरियाणा के परिवहन मंत्री भी है। तो ये जिला स्तर पर जो है 3 लोगों को दिए जाएंगे, यानी 22 जिले होंगे, तो 22 जिले में टोटल 66 लोगों को दिए गए। और इन 66 लोगों में से राज्य स्तर पर 3 लोगों का चुनाव किया जाएगा, जिन्हें जो है उद्यमी अवार्ड दिया जाएगा। तो जिला स्तर पर टोटल 66 लोग हो गए और राज्य स्तर पर 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। और राज्य स्तर पर जो इनाम राशि होगी 50,000 रुपए, 40,000 रुपए और 30,000 रुपए। और जिला स्तर पर यह राशि होगी 10,000 रुपए, 7500 रुपए और 5,000 रुपए। तो ये आपकी इनाम राशि होगी उद्यमी अवार्ड की। तो ये आपकी उद्यमी अवार्ड की राशि होगी। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने जा रहा है। इस अस्पताल का नाम क्या है? तो इस अस्पताल का नाम होगा समता पुरुषोत्तम अग्रवाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल। और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां पर है? अग्रवा हिसार में है। और ये एशिया का ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश होगा जहां केजी यानी नर्सरी से लेकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई एक ही कैंपस में संभव होगी। इसके लिए जो है प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटियों को चुना गया है। ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो एक है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया? तो ये दिया गया है कुरुक्षेत्र जिले को। और टोटल हरियाणा को 3 अवार्ड मिले हैं, 2 अवार्ड जो है यमुनानगर को भी मिले हैं। हरियाणा देश का ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जहां पर विधानसभा के विधायी कार्य कागज रहित होंगे? तो यानी जो विधानसभा के सभी कार्य जो है कागज रहित होंगे। तो ये आपका बना है 16वां राज्य है। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है। और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं रणबीर सिंह गंगवा। वहीं सदन के नेता मनोहर लाल खट्टर और विपक्ष के नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी है? तो ये बनी है मनिका शोकेन। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है मनिका शोकेन। और ये हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनिका शोकंद को। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है गिरते भूजल स्तर को जो है बचाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। इसमें जो है किसानों को प्रति एकड़ जो है 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रदेश का पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। वहीं हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री कौन है? संदीप सिंह। खेल मंत्री कौन है हरियाणा के? संदीप सिंह। कहां से सांसद है ये? पेहोवा से। हरियाणा सरकार ने किसको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये किया है भोपाल सिंह को। ये कहां के है? यमुनानगर के है।
वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं आलोक वर्मा। अर्जुन अवार्डी जेवलिन थे और नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं, ने कितने मीटर तक भाला फेंककर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया? तो पहले रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर था। पहले रिकॉर्ड था 88.06 मीटर और अब नया रिकॉर्ड बना 88.07 मीटर का। इस साल ब्रिक्स गेम्स किस देश में होंगे? तो ब्रिक्स गेम्स होंगे भारत में। ब्रिक्स की बात करें तो बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का समूह है। और ब्रिक्स जो है हर एक 2 साल में जो है खेलों का आयोजन करता है। और भारत इसमें जो है भारत में होने वाले ब्रिक्स खेलों में से किन 2 खेलों की मेजबानी हरियाणा करेगा? तो 2 खेलों की मेजबानी हरियाणा करेगा। तो ये खेल है वॉलीबॉल और फुटबॉल। वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो ये मेजबानी जो है कुरुक्षेत्र व अंबाला जिले में की जाएगी। कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल खेल का और अंबाला जिले में फुटबॉल खेलों का आयोजन किया जाएगा। किसने हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। हरियाणा प्रदेश का पहला रेडियो जेल स्टेशन कहां शुरू किया गया? ये किया गया पानीपत जेल से। और अब यह फरीदाबाद और अम्बाला जेल में भी यह प्रोजेक्ट शुरू होगा। हरियाणा के जेल मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। ये आपके जो है निर्दलीय थे और इन्होंने जो है बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया हुआ है। प्रदेश के पहले रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और राजीव अरोड़ा के द्वारा। हाल ही में पूर्व राज्यसभा सांसद रामजी लाल का निधन हो गया। रामजी लाल कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो ये 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे, एक 1992 से 93 तक और एक 1994 से लेकर 2000 तक। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का जो है राज्यसभा का कार्यकाल होता है। और दोनों बार ये जो है कांग्रेस की तरफ से चुनकर भेजे गए थे। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने 22 दिसंबर 2020 को शादी रचाई। धनश्री वर्मा पेशे से क्या है? तो ये डॉक्टर भी है, कोरियोग्राफर भी है, यूट्यूबर भी है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, ये डांस सिखाती हैं और ये इन्होंने जो है दंत चिकित्सक यानी ये दांतों की डॉक्टर हैं और इनकी डांस अकेडमी है मुंबई। आप सिंपल भी याद रखें कि युजवेंद्र चहल ने किससे शादी की है? ये की है धनश्री वर्मा से। युजवेंद्र चहल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के जींद जिले से। किस गांव में हरियाणा दिवस 2020 के मौके पर 2 दिवसीय पशुओं की सौंदर्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये किया गया ताजपुर में। और हरियाणा पशुधन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल व ब्राजील जैसी तकनीक अपनाई जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर अब हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत होगी? तो ये होगी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। योजनाओं के नाम आप जरूर याद रखें। और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत जो है 2.5% की राशि जो है प्रीमियम के रूप में जमा करानी पड़ेगी। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा के इस योजना में जो है 5% करानी पड़ती है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत बागवानी की कुल कितनी फसलों को शामिल किया गया है? 20 फसलों को। इसमें 14 सब्जियां, 2 मसाला फसलें और 4 फलों की फसलें हैं। कहां के सहकारी चीनी मिल में गन्ने के अवशेषों से जैव ईंधन के उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना तैयार की गई है? तो ये की गई है कैथल के सहकारी चीनी मिल से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? हिसार में है। के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप की स्थापना कहां की जाएगी? तो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी दौलताबाद में। दौलताबाद किस जिले में है? गुरुग्राम जिले में। तो ये आप याद रखें, कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड आते ही आप जो है हिसार मार्क कर दें। तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी गुरुग्राम में। पद्म भूषण से सम्मानित व सरस्वती शोध संस्थान के अध्यक्ष दर्शन लाल जैन का यमुनानगर में निधन हो गया। दर्शन लाल जैन को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जो है बाबूजी के नाम से जाना जाता था और ये जगाधरी के रहने वाले थे। भारत सरकार की ओर से किस वर्ष में दर्शन लाल जैन को समाज सेवा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें जो है वर्ष 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरियाणा में जन्मी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए एंटोनियो गुटारेस के मुकाबले उतरने वाली अकेली कैंडिडेट कौन होगी? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए उतरेंगी आकांक्षा अरोड़ा। ये चुनाव होंगे दिसंबर में। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो पुरस्कार का नाम है युवा साहित्य पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार 25 दिसंबर 2020 को सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। किनकी जयंती पर? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ग्वालियर में, और इन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किस वर्ष में? वर्ष 2015 में। और वहीं 25 दिसंबर को ही महामना मदन मोहन मालवीय का भी जन्म हुआ था, 25 दिसंबर 1861 को। काडा का नाम बदलकर मिकाडा कर दिया गया। मिकाडा का पूर्ण रूप क्या है? तो काडा का पूर्ण रूप था कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मिकाडा का पूर्ण रूप है माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसान आंदोलन के कारण आत्महत्या करने वाले संत बाबा राम सिंह कहां के रहने वाले हैं? तो संत बाबा राम सिंह ने जो है किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ आत्महत्या की है और ये करनाल के रहने वाले थे। विज्ञापनों के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा राज्य। प्रदेश में नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई। नई नीति कब से कब तक लागू होगी? तो ये नई नीति लागू होगी 1 जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हरियाणा राज्य। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी न्यू मदारखंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी लंबाई टोटल 306 किलोमीटर। न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का हिस्सा किन दो राज्यों में आता है? तो ये आता है, एक तो आपका हरियाणा राज्य आ गया और वहीं दूसरा आ गया राजस्थान राज्य। वहीं बात करें रेल मंत्री की, तो देश के रेल मंत्री है पीयूष गोयल। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लॉन्ग होल कंटेनर ऑपरेशंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये भी आप याद रखें, विश्व के पहले डबल स्टैक लॉन्ग होल कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर कहां से कहां तक? न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए। न्यू अटेली हरियाणा के किस जिले में आता है? तो न्यू अटेली हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आता है। कैंथल सप्लाई चैनल किन नदियों को आपस में जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी को। मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी को। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना के तहत कहां सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज, सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आदिबद्री यमुनानगर में। और महाभारत के अनुसार जो है सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदिबद्री नामक स्थान से निकलती थी। और हाल ही में रिसर्च में क्या है कि सरस्वती नदी 1402 ईस्वी तक हरियाणा में बहती थी, यानी 15वीं शताब्दी तक हरियाणा में बहती थी। और सरकार ने वर्ष 2015 में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की थी। हरियाणा प्रदेश में पहली बार बने विशेष मुख्य सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया सुनील कुमार गुलाटी को। किस प्रोजेक्ट के तहत
एक नंबर से सभी पुलिस थानों, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस समेत सभी इमरजेंसी सर्विसेज मिलेगी। तो ये मिलेगी डायल 112, डायल 112 प्रोजेक्ट। राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत के तहत हर महिला थाने में क्या बनाए जाएंगे? तो हर महिला थाने में बनाए जाएंगे चाइल्ड फ्रेंडली रूम। हिफाजत अभियान जो है बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और चाइल्ड फ्रेंडली रूम में यहाँ पर माता पिता आए और माता पिता अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे और रूम में बच्चों के लिए खिलौने, झूले व अन्य सामान होंगे। तो हिफाजत अभियान किस लिए चलाया जा रहा है? बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए। कौन जैन दीक्षा लेने के बाद मुक्तानंद महाराज बने हैं? तो ये बने हैं सार्थक। किस यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने मल्टी फंक्शनल प्रोस्थेटिक हैंड मॉडल तैयार किया? मल्टी फंक्शनल प्रोस्थेटिक हैंड तैयार किया गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने। ये कहां पर है? ये है हिसार में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किन कृषि विज्ञान केंद्रों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहा है? तो ये शुरू करेगा रोहतक व झज्जर में। और टोटल 6 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे रोहतक व झज्जर के बाद जो है पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद व सिरसा में। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत हरियाणा से किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो टोटल जो है इंडिया में जो 25 शहरों का चयन किया गया, इसमें से हरियाणा में केवल एक शहर का चयन किया गया। तो ये शहर है रोहतक। वहीं इस चैलेंज में 0 से 5 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों की जरूरतों पर फोकस किया जाएगा। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी आप याद रखें। ये चैलेंज जो है कोहार्ट बेनार्ड वैन लियर फाउंडेशन और WRI इंडिया की तकनीकी साझेदारी से यह शुरू हुआ है। और यह चैलेंज जो है 3 साल का होगा। इसमें जो है क्या करना होगा? जैसे आंगनवाड़ी विकसित करना, उम्र के मुताबिक खेलों की सुविधाएं विकसित करना, स्तनपान कराने के लिए जगह व्यवस्थित करना और सरकारी कार्यालय छोटे बच्चों की सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करना, छुट्टी के बाद सरकारी स्कूलों में खेल मैदानों की उपलब्धि कराना, बच्चों के चलने के लिए अलग से कॉरिडोर बनाना। यानी नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज 5 साल तक के बच्चों पर जो है इसका विशेष फोकस होगा। हरियाणा सरकार द्वारा वन्य क्षेत्र कितना करने की योजना पर काम चल रहा है? तो वन्य क्षेत्र बढ़ाकर 7% करने की योजना पर कार्य चल रहा है। हरियाणा में तेंदुए की संख्या बढ़कर किसके पार जा चुकी है? तो हरियाणा के वन मंत्री कौन है? तो ये है कंवरपाल गुज्जर। और हरियाणा में तेंदुओं की संख्या जो है अब बढ़कर 100 के पार जा चुकी है और कालेसर के जंगल में इनकी संख्या 30 से 40 के बीच है। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया है। समाज के हर वर्ग को जागरूक करने के लिए और सेफ ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए किन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो सेफ ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए दुर्घटना के शिकार परिवारों की पीड़ा पर कहानी बनाई जाएगी, जिससे प्रभावित होकर लोग जो है सेफ ड्राइविंग को बढ़ावा दें। और सेफ ड्राइविंग के चालकों को सम्मानित भी किया जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति के खास एपिसोड का हिस्सा बने हजारों दिव्यांग बच्चों की जिंदगी बदल चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और उनकी पत्नी डॉक्टर सुमन अग्रवाल। हरियाणा में कहां के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा में अटेली के रहने वाले हैं। अटेली महेंद्रगढ़ जिले में आता है। डॉक्टर जितेंद्र किस नाम से एक एनजीओ चलाते हैं जो दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज उपलब्ध कराता है? तो ये है सार्थक। विनेश फोगाट और युवा सनसनी अंशु मलिक ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते? तो इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। वहीं एशियाई चैंपियनशिप की बात करें तो रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीता, बजरंग पुनिया ने रजत पदक जीता, दीपक पुनिया ने भी रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीते इन दोनों ने। वहीं संजीत ने कांस्य पदक जीता।
रवि कुमार दहिया हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं, नाहरी गांव से। बजरंग पुनिया हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। दीपक पुनिया हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं, झज्जर जिले के गांव छारा से। वहीं संजीत हरियाणा के गांव चांदपुर झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। कुरुक्षेत्र शहर में किस थीम पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे? कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत की थीम पर जो है प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। रोम में माउंटेव पॉलीकॉन रैंकिंग सीरीज में 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये गोल्ड मेडल जीता बजरंग पुनिया ने। मुटेव पॉलीकॉन रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वर्ल्ड रेसलिंग में बजरंग पुनिया किस स्थान पर पहुंच गए? तो वर्ल्ड रेसलिंग में ये पहले स्थान पर पहुंच गए। और वहीं बजरंग पुनिया को वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वर्ष 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था और 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। महिला रिजर्व बटालियन कहां पर स्थापित की जाएगी? महिला रिजर्व बटालियन स्थापित की जाएगी गुरुग्राम में। वहीं महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बात की जाए, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ये स्थापित किया जाएगा हिसार में। तो ये दोनों आप याद रखें, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में, महिला रिजर्व बटालियन स्थापित की जाएगी गुरुग्राम में। राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान कब तक चलाया जाएगा? मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान चलाया जाएगा वर्ष 2025 तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वर्ष 2025 तक प्रदेश में गरीबी खत्म की जाए। यानी ये किसके लिए चलाया जा रहा है? गरीबी खत्म करने के लिए। और इसके तहत 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख तक पहुंचाने की ये योजना है। किस वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य बनाया गया? तो ये बनाया गया वर्ष 2025 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। किस कक्षा तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी? ये मिलेगी 12वीं तक के बच्चों को। पहले जो 8वीं तक के बच्चों को मिलती थी, अब जो है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी फ्री एजुकेशन मिलेगी। राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा पंचकुला में। और वहीं मंडल स्तर पर 4 केंद्र स्थापित होंगे, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और हिसार में। वहीं राज्य स्तर पर जो है कहां पर किया जाएगा? पंचकुला में। हरियाणा सरकार ने छोटे किसानों की वित्तीय मदद और लेन देन को आसान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ करने का ऐलान किया है? तो ये योजना है किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना, इस योजना के जरिए जो किसानों को नकदी निकासी, एटीएम, ऋण लेने सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और बैंकों की साझेदारी से प्रदेश में 1000 किसान एटीएम खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए कहां पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना है? ये डिस्कस कर चुके हैं, ये बनेगा हिसार में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हरियाणा केंद्रीय खेल मंत्रालय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने किसको इंडिया टीम के ट्रायल की जिम्मेदारी दी है? तो ये दी है एमडीयू के खेल विभाग को। और ये लगातार तीसरी बार एमडीयू को जिम्मेदारी दी गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 16 अगस्त से 29 अगस्त तक किस देश में होंगे? ये होंगे चीन में। ये जो है हर 2 साल में इनका आयोजन किया जाता है। वर्ष 2017 में भी ये चीन में हुए थे। वर्ष 2019 में जो है ये इटली में हुए थे। और अब वर्ष 2021 में किस देश में होंगे? चीन में होंगे। चाइना में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गुड़गांव की सिमरन कटारिया ने जगह पक्की कर ली है। सिमरन कटारिया किस खेल से है? तो ये जूडो से संबंधित है और गुड़गांव के ये बसई गांव की रहने वाली है। हरियाणा के भिवानी स्थित मेडिकल कॉलेज को किस नाम से जाना जाएगा? तो भिवानी में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसको नाम दिया जाएगा पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज। भारत में जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर किस देश की संसद में बहस हुई? तो ये बहस हुई ब्रिटेन में। और इस बहस पर जो है भारत ने भी आपत्ति जताई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस पर आपत्ति जताई, इसमें कि यह भारत का जो है आंतरिक मामला है और किसी भारत दूसरे देश की संसद में इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए।
कोविड-19 व अन्य महामारी के कारण उत्पन्न आपातकालीन खर्चों को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ की गई? तो ये की गई है 1000 करोड़ रुपए। हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक 2021 के तहत। तीसरी इंडियन ग्रैंड पिक्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता नीरज चोपड़ा ने। भाला फेंक के खिलाड़ी है, हरियाणा के पानीपत जिले से ही बिलोंग करते हैं। सिरसा व भिवानी में कहां पर पशु विज्ञान केंद्र बनेंगे? तो ये बनेंगे सिरसा में, माखो सरानी में और भिवानी के बहल में। क्या बनेंगे? पशु विज्ञान केंद्र। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत कितने गांव में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 150 गांव में। प्रदेश का पहला वैदिक पुस्तकालय कहां खोला जाएगा? ये कुरुक्षेत्र में खोला जाएगा। ओलंपियन पूनम मलिक ने राज्य स्तरीय क्रिकेटर सुनील ख्यालिया से शादी की। पूनम मलिक किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी की खिलाड़ी है। हरियाणा में कहा कि 2 चीनी मिलों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये 2 चीनी मिलें, एक करनाल की और दूसरी कैथल की, और इन्हें जो है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलेगा। करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में ये पुरस्कार मिला, और कौन सा मिला? प्रथम पुरस्कार। हरियाणा के सहकारी मंत्री कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल। और कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला। कहां पर 25,000 स्क्वायर फीट में आधुनिक गीता म्यूजियम बनेगा? आधुनिक गीता म्यूजियम बनेगा कुरुक्षेत्र में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया। पहले चरण में 10 प्रमुख शहरों में हरियाणा के कौन से शहर शामिल है? तो ये है रोहतक, और ये बाकी सभी शहर हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रदेश की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी है। यह किस जिले में है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी है कैथल जिले में। कौन से गांव में? जठेड़ी और मूंदड़ी गांव में। परमाणु ऊर्जा विभाग यूरेनियम की तलाश किस शहर के आसपास कर रही है? तो ये जो है आपकी नारनौल और भिवानी जिले के लोहारू एरिया में ये सर्वे किया जा रहा है। किसका पता लगाने के लिए? यूरेनियम का पता लगाने के लिए। और ये नारनौल की जो है डोसी की पहाड़ियों के आसपास ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। वहीं डोसी की पहाड़ियों की बात करें, कहां पर? ये महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में है, और इसका जिक्र जो है श्रीमद् भागवत में भी है। और महर्षि च्यवन ने इसी पहाड़ पर तपस्या की थी, और दुनिया का सबसे पहला च्यवनप्राश बनाने वाले भी ऋषि कौन है? महर्षि च्यवन। पूर्व सैनिकों के लिए समेकित सैनिक सदन कितने जिलों में बनेंगे? तो ये बनेंगे 7 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल शिक्षा के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त कितने प्ले स्कूल खोलने जा रही है? तो ये खोले जाएंगे 4000 प्ले स्कूल। कामकाजी महिलाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कितने क्रैच यानी शिशु घर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 500 शिशु गृह। किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक के 8,06,000 स्कूली विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को। मेवात में सिंचाई पानी के लिए कितने क्यूसिक क्षमता की मेवात फीडर कैनाल बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी 100 क्यूसिक क्षमता की। कहां की आईएमटी में 180 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित होगा? तो ये होगा रोहतक आईएमटी में। किसने ग्लेमन मिस इंडिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया? तो ये किया मनीषा पंगाल ने। मनीषा ये जो है भिवानी की रहने वाली है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम में माटिया पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता।
हरियाणा विधानसभा में आए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो इसके पक्ष में जो है 32 वोट पड़े और जो है विरोध में जो है कितने वोट पड़े? 55 वोट पड़े। स्पीकर का वोट नहीं गिना गया। और वहीं दो विधायक जो है इस समय में जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया तो दो विधायक वहां पर नहीं थे, क्योंकि एक विधायक जो है एलनाबाद से जो अभय चौटाला है ये इस्तीफा दे चुके हैं और प्रदीप चौधरी जो है इनकी विधानसभा सदस्यता को निलंबित किया गया था, हालांकि अब इसे बहाल कर दिया गया है। कोरोना मरीजों के लिए लॉन्च की गई संजीवनी परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहां से शुरू की गई? तो ये शुरू की गई करनाल से। संजीवनी परियोजना करनाल से। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किस योजना से लिंक किया जाएगा ताकि किसानों को प्रोत्साहन राशि का लाभ बिना किसी देरी के मिल सके? तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना को मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस योजना से लिंक किया जाएगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किस विधानसभा सीट निवर्तमान कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल कर दी है? तो ये बहाल की है कालका से विधायक प्रदीप चौधरी की, पंचकुला जिले के कालका विधानसभा सीट से। आपका जो है इसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन कालका। वर्तमान में हरियाणा का महान्यायवादी यानी एडवोकेट जनरल कौन है? तो ये है बलदेव राज महाजन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगन्नाथ पाडिया का कोरोना से निधन हो गया। जगन्नाथ पाडिया हरियाणा में किस पद पर रहे हैं? तो ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक, और ये बिहार के भी पूर्व राज्यपाल रहे हैं। वहीं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाल ही में कहां से सांसद रहे नारनौल के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर लाल सैनी का निधन हो गया? तो मनोहर लाल सैनी महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र से जो है सांसद रहे थे। आवास नीति 2013 में संशोधन कर परियोजना की न्यूनतम भूमि सीमा और अधिकतम भूमि सीमा कितने एकड़ कर दी गई है? तो ये की गई है न्यूनतम भूमि सीमा 4 एकड़ और अधिकतम भूमि सीमा 30 एकड़। पहले न्यूनतम भूमि सीमा थी 5 एकड़ और अधिकतम भूमि सीमा थी 10 एकड़। किस योजना के तहत किसानों को उनके खेत पर नहरी पानी आधारित व सीवरेज शोधन संयंत्र द्वारा उपचारित पानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से उपलब्ध होगा? तो ये योजना है सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी, सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी। किस योजना के तहत प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए सिर्फ 7.5% सालाना ब्याज पर ऋण मिलेगा? तो ये योजना है हरियाणा जमाधन प्रत्याभूति योजना। हरियाणा जमाधन प्रत्याभूति योजना किनको मिलेगा? ये विद्यार्थियों को। सुशासन दिवस पर डिजिटल हरियाणा के विजन के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार वितरित किए? तो कितने सुशासन पुरस्कार वितरित किए गए? 10। अभय सिंह चौटाला ने किस सीट से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है एलनाबाद की सीट से कृषि कानूनों के विरोध में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया? तो ये टोटल 14 अधिकारियों को चुना गया। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए 2 पुलिस अधिकारियों को और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक 12 अधिकारियों को। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर ने कितनी नई पंचायतों का गठन किया? तो ये किया गया 107 पंचायतों का। इनमें से सबसे ज्यादा जो है 18 ग्राम पंचायतें यमुनानगर में बढ़ी हैं। 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर हरियाणा में अब कुल कितने मतदाता हैं? तो हरियाणा में अब कुल मतदाता 1,89,17,901।
मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये है बादशाहपुर। बादशाहपुर किस जिले में है? गुरुग्राम जिले में है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। मतदाता के हिसाब से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है नारनौल। सबसे बड़ा बादशाहपुर, आप नाम से भी याद रख सकते हैं कि बादशाह है, सबसे बड़ा है वो, तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र नारनौल। 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर प्रदेश के 22 जिलों में सबसे अधिक मतदाता किस जिले में है? अब बात हो रही है जिले की, पहले बात हो रही थी विधानसभा क्षेत्र की। तो सबसे अधिक मतदाता है फरीदाबाद में, सबसे अधिक डेंसिटी भी किस जिले में है? पॉपुलेशन डेंसिटी फरीदाबाद जिले में है। और सबसे कम मतदाता किस जिले में है? तो ये है सबसे नवनिर्मित जिला चरखी दादरी, ये हरियाणा का 22वां जिला है, 22वां जिला है। फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में बॉक्सर अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये हरियाणा के मायना गांव रोहतक से बिलोंग करते हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? यह है प्रोफेसर सोमदेव सचदेवा। वही प्रोफेसर राजवीर सिंह ये एमडीयू के कुलपति है और समर सिंह जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। हाल ही में वो बड़ौदा उपचुनाव में कौन जीता? तो ये जीते हैं इंदुराज नरवाल। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में ओवरेज खिलाड़ियों का पता लगाने के लिए क्या करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा बोन डेंसिटी टेस्ट। बोन डेंसिटी टेस्ट किस लिए करवाया जाएगा? ओवरेज खिलाड़ियों का पता लगाने के लिए। किस देश में रह रहे हरियाणवी युवाओं ने इस बार ऑनलाइन हरियाणा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में रह रहे युवाओं ने। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। पहले जो है हरियाणा दिवस का कार्यक्रम किस देश में आयोजन किया गया ऐसे पूछा जाता था, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया करता था। तो ऑनलाइन हरियाणा दिवस का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। हरियाणा के किस जिले को किसानों के आधार व लाभ पात्रों की लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो ये किस जिले को किया गया? ये किया गया कुरुक्षेत्र जिले को। और वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। मनोहर लाल खट्टर ने 72वें गणतंत्र दिवस पर कहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये फहराया पंचकुला में। ऑनलाइन राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया लक्ष्मी ने। हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली से कहां तक रैपिड कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो ये दी है दिल्ली से पानीपत। 25 दिसंबर 2020 को कौन सी गीता जयंती मनाई गई? ये मनाई गई 5158वीं। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया की शादी संगीता फोगाट से हुई है। संगीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? संगीता फोगाट द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर सिंह फोगाट की बेटी हैं और ये कुश्ती से संबंधित है और बजरंग पुनिया भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तर्ज पर कौन सा अभियान शुरू होगा? तो ये होगा हिफाजत अभियान, बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए। प्रदेश सरकार कितने लाख परिवारों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 में नौकरी देने में प्राथमिकता देगी जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है? तो ये देगी 1 लाख परिवारों को, 1 लाख परिवारों को। और इनका चयन जो है परिवार पहचान पत्र पोर्टल से किया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के अध्ययन के अनुसार किसकी धुन सुनने के बाद गाय ज्यादा दूध देती है? तो इन्होंने जो है रिसर्च की और इसके बाद पता लगाया कि बांसुरी की धुन सुनने के बाद जो है गाय ज्यादा दूध देती है। भगवान श्री कृष्ण भी जो है बांसुरी बजाते थे और ये गाय चराने जाते थे, इसे भी आप याद रख सकते हैं। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है करनाल में। और जो है इसमें जो है रोजाना 8 घंटे तक जो है रिकॉर्ड की हुई बांसुरी का संगीत इन्हें जो है सुनाया जाता था। वर्ष 2019 का पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है श्री रामफल गौड़ को।
आजीवन साहित्य साधना सम्मान की राशि कितने लाख रुपए है? तो ये है 7 लाख रुपए। और वर्ष 2019 का श्री माधव कौशिक को मिला ये सम्मान, वर्ष 2018 का डॉक्टर सुमेर गौतम को, वर्ष 2017 का डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को। वर्ष 2018 का हरियाणा गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया श्री विनोद बब्बर को। और वर्ष 2017 का डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी को। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर कौन है? तो यह डॉक्टर चंद्र त्रिखा। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले किस नेता को किसान महापंचायत ने किसान केसरी सम्मान से सम्मानित किया? तो ये किया अभय सिंह चौटाला को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 84वीं सालाना बैठक कहां पर हुई? तो ये हुई पंचकुला में। वहीं आगामी टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर आयोजित कराए जाएंगे? ये भी कराए जाएंगे पंचकुला में, पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया दुष्यंत चौटाला को। पहले भी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? दुष्यंत चौटाला। और अब भी कौन नए चुने गए दोबारा से? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2020 का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। तो इनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर है पंचकुला। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया आदिबद्री यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणवी पॉप संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं गजेंद्र फोगाट को। और गजेंद्र फोगाट हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित है। और इन्होंने 1999 में पहली हरियाणवी पॉप एल्बम निकाली थी, हेलो अंगूरी। और गजेंद्र फोगाट हरियाणा कला परिषद के निदेशक है। सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के विशेष प्रचार प्रोकस्ट स्पेशल पब्लिसिटी सेल का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया गजेंद्र फोगाट को। वर्ष 2021 हरियाणा स्टेट सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती फतेहाबाद ने। रेवाड़ी के गांव कंवाली के मैदान में हुई राष्ट्रीय स्तर की हॉकी स्पर्धा किसने जीती? तो ये जीती सोनीपत ने। नेक्स्ट है संपर्ण निधि अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संपर्ण निधि अभियान। और हरियाणा में इसकी शुरुआत गोहाना से की गई। गो तस्करी को रोकने के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा काउ टास्क फोर्स का। हरियाणा किस राज्य के साथ मिलकर भ्रूण लिंग जांचने वालों का नेटवर्क तोड़ने का अभियान चलाएगी? तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय संगठन सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया श्याम सिंह राणा को। हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले किन विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी? ये करवाएगी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को। गांव को लाल डोरा से मुक्त करने की योजना कौन सी है? तो ये है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा राज्य। और हरियाणा राज्य के करनाल जिले का सिरसी ऐसा पहला गांव बना था जो है लाल डोरा मुक्त हुआ था। गांव का नाम भी याद रखें, सिरसी गांव किस जिले में है? करनाल जिले में। ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है हर घर को नल से जल। हरियाणा सरकार ने किस सेक्टर को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है?
तो ये लिया है कुरुक्षेत्र के पीपली को। पीपली कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुज्जर। कंवरपाल गुज्जर। हरियाणा सरकार ने मानसून में यमुना के पानी को बचाने और इसका इस्तेमाल सिंचाई में कितने करोड़ करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो ये करेगी 1000 करोड़ रुपए। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के तहत 3000 से 10,000 तक की आबादी वाले गांव में कितने ग्राम ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं 700 ग्राम ज्ञान केंद्र। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी जीवन सुगमता सूचकांक की सूची में हरियाणा का फरीदाबाद जिला किस नंबर पर है? तो ये है 40वें नंबर पर। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग में टॉप 10 में हरियाणा के कितने शहर शामिल है? तो इसमें हरियाणा का एक शहर शामिल है, गुरुग्राम। कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। तो एक शहर है गुरुग्राम 8वें नंबर पर। वहीं इसमें जो है करनाल जो है 15वें नंबर पर है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहने के लिए लोगों की सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? तो ये है शिमला। वहीं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए लोगों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। दूसरे नंबर पर पुणे, तीसरे पर अहमदाबाद और चौथे पर चेन्नई। 10 लाख से कम आबादी वाली नगर पालिका में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है नई दिल्ली और चौथे नंबर पर है करनाल। तो करनाल किस स्थान पर है? चौथे नंबर पर। ये नगर पालिका की बात हो रही है। महिला दिवस पर किसको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी बनाया गया? तो ये बनाया गया अंजू कुमारी को। वर्ष 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो ये आपकी होती है 23 जनवरी को। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और 23 जनवरी को अब किस रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यह किया गया दुष्यंत चौटाला के द्वारा। विधानसभा में पास हुए बिल के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? तो ये होंगी 50% सीटें। अब सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव लाकर बीच में भी हटाया जा सकता है। देश में ऐसा बिल लाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का प्रस्ताव लाया है। यानी पंचायती राज संस्थाओं के लिए राइट टू रिकॉल विधेयक ये पास किया गया है। इसमें जो सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों को भी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है और ऐसा बिल जो है साल में एक बार ही लाया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं में बीसी ए वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? ये मिलेगा 8%। जिन नगर निगमों में मेयर, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में चेयरमैन सीधे चुने जाएंगे उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव तभी आएगा जब कितने सदस्य लिखित में देंगे? तो कम से कम 50% सदस्य लिखित में देंगे तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। और पास कब होगा? जब 3/4 यानी 75% जो है इसके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़ेंगे तभी जो है ये पास होगा। राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत एक साल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा? तो एक साल में केवल एक बार। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं? तो जब 33%, कितने प्रतिशत? 33%, 1/3 मतदाता अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लिखित पत्र संबंधित अधिकारी को देंगे। प्रस्ताव बीडीपीओ और सीईओ के पास जाएगा और उसके बाद जो है अगर इससे ज्यादा देते हैं 33% से ज्यादा तो सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। क्या गांव में दोबारा मतदान कराया जाएगा?
तो संबंधित अधिकारी ग्राम सभा की बैठक बुलाकर 2 घंटे चर्चा कराएंगे। बैठक के बाद गुप्त मतदान कराया जाएगा और यह यदि 67% ग्रामीण ने सरपंच के खिलाफ मतदान किया तो वह पद मुक्त हो जाएगा और दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव गिरता है तो दोबारा कब लाया जा सकता है? तो 1 साल के बाद ही लाया जा सकता है दोबारा। आरक्षित सीटों के अलावा अन्य पर महिला लड़ सकेंगी नहीं। हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थी चंद्रावती। और चंद्रावती किस जिले की रहने वाली थी? सरखी दादरी जिले की ये रहने वाली थी। चंद्रावती भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से 1977 में किसको हराकर हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी? तो ये बंसीलाल को हराकर हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी। चंद्रावती 1990 में कहां की उपराज्यपाल भी रही हैं? तो ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रही हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सांसद और हरियाणा की पहली महिला सांसद का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1928 को दादरी के गांव डालावास में। किस गांव में? डालावास में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला वकील भी कौन थी? तो ये थी चंद्रावती। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला वकील चंद्रावती ने एलएलबी की पढ़ाई कहां से की? इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी दिल्ली विश्वविद्यालय से और पंजाब के संगरूर जिले से स्नातन की पढ़ाई की थी। हाल ही में किनका निधन हुआ है? जो हरियाणा के गठन के बाद 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में भिवानी विधानसभा से पहले विधायक निर्वाचित हुए। तो ये है भगवान देव प्रभाकर। भगवान देव प्रभाकर। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।